नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में माटी वाली पाठ के सारांश के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, माटी वाली माटा खान से माटी लेकर शहर में बेचने जाती है और वहाँ पर एक ठकुराइन माटी वाली को चाय देती है और वह चाय पीतल के गिलास में देती है। उसके साथ 2 रोटियां देती है, जिनमें से एक रोटी वह स्वयं खा लेती है और एक रोटी को बचाकर वह अपने पल्लू में बांध लेती है ताकि वह अपने बूढ़े पति को भी कुछ खाने को दे सके। तो बच्चों, माटी वाली ने कहा कि पूरे बाजार में अब किसी के पास भी पुरानी चीजें नहीं रह गई हैं। ऐसा बुढ़िया ने पीतल का गिलास देखकर कहा, जिस पर मालकिन ने कहा कि यह पुरखों की चीजें हैं, न जाने किन कष्टों से पूर्वजों ने इन्हें खरीद कर हमारे लिए पीछे छोड़ा है, और अगर इनको हम हराम के भाव बेच देंगे, इनकी कदर नहीं करेंगे, इन चीजों से मोह नहीं करेंगे, तो यह बहुत बुरा है। और टिहरी का मोह भी ऐसा ही है। तो इस पर बुढ़िया को अपनी जगह जहाँ पर वो रह रही है उससे जो लगाव है उसकी याद आती है, क्योंकि बुढ़िया को नोटिस मिला है कि वो अपनी झोपड़ी को वहाँ से हटा ले, क्योंकि वहाँ पर टिहरी बांध का बनना तय हो चुका है। तो माटी वाली ने कहा कि जिसके पास जमीन या कोई संपत्ति नहीं है, उन्हें कोई ठिकाना मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वह अपना एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहने के लिए प्रबंध करने में सक्षम नहीं है। माटी वाली जैसे लाखों मजदूर बेघर हो जाते हैं, उन्हें नई जगह पर जाने के लिए, वहां पर रहने के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों, माटी वाली उस दिन 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचाकर 3 रोटी लेकर अपने बूढ़े पति के लिए घर पर आती है। तो रास्ते में उसका मन होता है कि आज उसे माटी बेचकर जो पैसा मिला है वह उससे थोड़े प्याज खरीदेगी, उस प्याज से सब्जी बनाएगी और अपने बूढ़े पति को सब्जी के साथ रोटी परोसेगी, क्योंकि उसको पता है कि बूढ़ा काफी समय से बीमार है और अच्छे से खा न सकने के कारण बहुत कमजोर हो गया है। तो यहाँ पर अपने पति के प्रति उसके मन में दया भाव और जो लगाव है वह स्थिति उभर कर आती है और वह अब उसके लिए रास्ते से प्याज खरीदती है। लेकिन दुर्भाग्य से जब माटी वाली वहां पहुंचती है तो वह उसका बूढ़ा पति मर चुका होता है, इस संसार से विदा हो चुका होता है। इस समय पर माटी वाली के सामने 2 समस्या हैं। एक, उसके पति का देहांत हो चुका है, उसे उसका अंतिम संस्कार करना है, लेकिन वहां पर आसपास जितने भी शमशान घाट थे उनमें पानी भर गया है, जो माटी वाली के लिए एक भयंकर समस्या के रूप में आ गया है। और दूसरा कि माटी वाली को नोटिस मिला है कि वह अपनी झोपड़ी को खाली करके कहीं और चली जाए। तो इस समय बेबस और लाचार बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ जाती है और आने जाने वालों से वह एक ही बात कहती है कि किसी गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। शमशान अर्थात उसकी झोपड़ी, क्योंकि उसने कहा कि गरीब आदमी की झोपड़ी ही उसके शमशान के बराबर होती है। उसे हर रोज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बार बार मरना पड़ता है। तो यहाँ पर किसी गरीब आदमी की झोपड़ी को ही
शमशान घाट से कम नहीं बताया गया है। धन्यवाद।